वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। इस बजट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है ये बजट सभी के अनुरूप आया है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये बजट निराशाजनक है। जो उम्मीदें थी वे उम्मीदें इस बजट में नहीं दिखी। हेल्थ सेक्टर में पिछले साल की तुलना में 35% अधिक राशि पिछले साल की तुलना में रखी गई है, तो इसे किन रूपों में किन राज्यों को दिया जाएगा इसका कोई उल्लेख नहीं है। कुल मिलाकर ये बेहद निराशाजनक बजट है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि इस बजट में छत्तीसगढ़ का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। सिर्फ असम, तमिलनाडु और बंगाल चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया है। तो वहीं प्रेस वार्ता के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बजट को बहुत ही अच्छा बताया है। कहा है कि इस बार बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। कोविड के चलते पूरे देश की जनता को बड़ी उम्मीदें थीं कि किसी न किसी वर्ग के लिए बड़े पैकेज की बात कही जाएगी, लेकिन जिस प्रकार से आंकड़ों के मायाजाल में पूरे देशवासियों को भ्रमित करने का इस बजट ने प्रयास किया, मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा निराशाजनक कोई बात हो नहीं सकती। हम उम्मीद कर रहे थे कि 20 लाख करोड़ के पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन के बारे में भी बजट में कोई बात कही जाएगी, लेकिन पूरा बजट इसके लिए मौन है। दुर्भाग्य हमारे राज्य के लिए और है कि संपूर्ण बजट के भाषण में छत्तीसगढ़ के नाम का जिक्र तक नहीं हुआ है। नया बजट और इसके मूल भावना जो है आत्मनिर्भर भारत बनाने की कल्पना, और ये आत्मनिर्भर पैकेज के कंटिन्यूएशन का ये बजट है। कोविड के बाद 9-10 महीने देश की पूरी अर्थव्यवस्था का एक प्रकार से शून्य होने के बाद का बजट है, और पूरे के पूरे इंडस्ट्री के सेक्टर में और दूसरे सेक्टर में जो लगातार काम बंदी का अवसर आया उसके बाद बजट है। मगर उसके बाद भी सबसे महत्वपूर्ण विषय जो मुझे लगता है कि इस बजट का, जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूं, कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। उम्मीद ये थी कि कोई भारी भरकम टैक्स लगेगा और टैक्स के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि ली जाएगी, मगर इसमें कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। उम्मीदों वाला बजट कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, और कांग्रेस इसे लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं देती नजर आ रही है। और इस खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गई हैं निधि प्रसाद, रायपुर संवाददाता, माफ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ स्टेट हेड नितिन चौबे। नितिन जी, जिस तरह बात की जाए बजट को लेकर, आज आम बजट पेश हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उम्मीदों वाला बजट जो है पेश किया और कहा जा रहा था कि इस बार का जो बजट है काफी हटकर होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस बजट को लेकर जिस तरह से प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही, पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। किस तरह के मायने निकाले जाए और क्या कुछ बजट आने के बाद स्थिति बनती दिखाई दे रही है? जी, निश्चित तौर पे कमर आपको बताना चाहेंगे, जैसे ही निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्तुत किया उसके बाद छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान निकल के आया कि छत्तीसगढ़ के अगर संदर्भ में बात करें तो ये बजट पूरी तरह से निराशाजनक है। एक तो उन्होंने ये सबसे पहले कहा कि छत्तीसगढ़, पूरे बजट में कहीं भी छत्तीसगढ़ के राज्य संबंधित किसी भी बात का कोई जिक्र नहीं था, और दूसरा इन्होंने कहा कि केवल लोक लुभावन बजट जिस तरह से होना चाहिए था कोविड-19 के बाद, जैसे अर्थव्यवस्था बैठ चुकी थी, उसको लेकर आम जनता के लिए जिस हिसाब से कुछ पहलू निकल के आने थे, वो बजट में कहीं बातें निकलते नजर नहीं आई। उन्होंने कहा कि इसमें ना ही 20 लाख करोड़ के बजट का जो पिछले वर्ष घोषणा की थी कोविड के बाद, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, वो उस बात का जिक्र नहीं है। कोई अधोसंरचना को लेकर कोई बहुत ज्यादा पहल नहीं की गई छत्तीसगढ़ की, अगर हम बात करेंगे। और उसके साथ ही साथ उन्होंने बात करी कि खासकर कि कोविड के समय के बाद जो 35,000 करोड़ के बजट की उन्होंने वैक्सीन का बजट की बात की है, तो वो वैक्सीन किस तरह से उपलब्ध कराई जाएगी, निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, किन राज्यों को उसमें प्राथमिकता दी जाएगी जहां कर की चीज बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हैं कोविड की वजह से, तो राज्य उनको प्राथमिकता दी जाएगी, या किस हिसाब से उसका वितरण किया जाएगा, इस बात का कोई जिक्र नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग और खासकर की महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए रोजगार उन्मुखी डायरेक्ट जो इसमें
रोजगार उत्पन्न हो और महिलाओं के लिए, जो गृहिणियों के लिए किसी तरह की सब्सिडी या घोषणा हो, वो कुछ नजर नहीं आती। कुल मिलाकर उन्होंने इस बजट को निराशापूर्ण बजट कहा। वहीं इसके जवाब में डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो भाजपा के हैं, उन्होंने कहा कि रविंद्र चौबे के जो हमलों का जवाब देते हुए साफ तौर पर यह कहा कि ये बजट कोविड के 9-10 महीने के बाद जिस हिसाब से अर्थव्यवस्था बैठ गई थी, उसके बाद इस बजट में जिस तरह से कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया और उसके बाद जो पिछला डेफिसिट था, जो पिछला बजटीय घाटा, वित्तीय घाटा था, वो 9.5 था, इस बजट में 6.8 आया है। तो उसके बाद इस तरह से सुलझा हुआ बजट प्रस्तुत करना निश्चित तौर पे भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक दिशा में ये कदम है। और किसी हिसाब से भी उन्होंने कई सारे आंकड़ों को इस भाषण में रमन सिंह ने गिराया, जिनके मुख्य बिंदु मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पूंजीगत व्यय के लिए 2 लाख करोड़ रुपए रखे गए। साथ ही 75 साल की उम्र के ऊपर के लोगों का, जिस तरह से आप जानते हैं कि कोई टैक्सेशन नहीं रखा गया, उस पर भी रमन चौबे का कटाक्ष था कि 75 साल के ऊपर के ऐसे कितने लोग हैं जो इनकम टैक्स भरते हैं। तो ये भी एक तरह से हिडन बजट कहा जाएगा कि खुलकर बजट प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसमें साफ साफ ये ना दिखे कि बजट किस हिसाब से आया है और लोगों के लिए किस हिसाब से। रमन सिंह का कहना था कि ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 30,000 करोड़ से 40,000 करोड़ ले जाया गया है। छोटे करदाताओं के लिए विवाद समाधान समिति बनाई गई है। इस तरह के कई बिंदुओं को लेकर रमन सिंह ने जरूर सरकार का, केंद्रीय सरकार का पक्ष रखा है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार के मुताबिक छत्तीसगढ़ में इसमें किसी भी तरह का इस बजट में उल्लेख नहीं होना काफी निराशाजनक बताया गया है। और उनका ये कहना है कि किसानों के लिए और बेरोजगार युवाओं के लिए किसी भी तरह का कोई शुभ संकेत लेता हुआ ये नजर नहीं आता। हालांकि सियासतदार, राजनीतिक पार्टी से जो लोग जुड़े हैं, बीजेपी की तरफ से उम्मीदों का बजट तो कहा जा रहा है, लेकिन विपक्ष खास करके कांग्रेस को लेकर बात की जाए तो निराशाजनक बजट इसको कहा जा रहा है। और ये बात भी कही जा रही है कि जिन जिन राज्यों में चुनाव है उनके मद्देनजर इस बजट को पेश किया गया। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच जो खास बात निकलकर सामने आती है वो है आम जनता, क्योंकि जनता को भी काफी उम्मीदें इस बजट से लगी रहती है, जुड़ी रहती है कि अगर सरकार बजट पेश कर रही तो हमारे लिए क्या कुछ खास होगा। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में क्या कुछ जनता में माहौल देखने को मिला बजट के बाद? देखिए, बजट के बाद चूंकि जिस हिसाब से बजट आया है, कोई भी डायरेक्ट ऐसा आम जनता से जुड़ा हुआ चीज नहीं लिखता है, सिवाय मोबाइल पार्ट्स के, कुछ चार्जर्स के और कुछ जूते चप्पल के जो रबड़ की बात करी जाए वो महंगे होने से लेकर पेट्रोल की कीमतों को लेकर जरूर असमंजस है पब्लिक में कि सेसा कर जो लगाया गया है कृषि को लेकर, कृषि के वित्तीय घाटे को लेकर, उसके लेकर असमंजस में कि उसको लेकर डायरेक्ट पेट्रोल और डीजल के रेट 2.5 रुपए बढ़ेंगे या इनडायरेक्ट इस पर भाव आएगा। इसमें भी असमंजस की स्थिति है। लोग वित्तीय संस्थानों से संपर्क कर रहे हैं, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कर रहे हैं कि इसमें डायरेक्ट टैक्स पेट्रोल में बढ़ेगा या क्या। चूंकि घरेलू उत्पादों और टैक्स, खासकर कि आम आदमी का जो मुद्दा रहता है वो टैक्स एजम्पशन का रहता है, आईटीआर से संबंधित रहता है, तो टैक्स को लेकर कोई भी बात इस बात में नहीं की गई, नहीं बढ़ाया गया, नहीं घटाया गया, नहीं किसी तरह की छूट दी गई। तो आम जनता में खास हलचल नहीं दिखी जा सकती। केवल राजनीतिज्ञों और जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं उनसे लेकर और आम जनता के बीच में बहुत खासा ना उत्साह ना निराशा, क्योंकि बजट को समझने में ही जनता को अच्छी पशुपेश करनी पड़ रही है। एक और कांग्रेस जहां आरोप लगा रही है पीएसयूज को डिसमेंटल करने का, जो खासकर की जो पब्लिक सेक्टर को डिस्पोज ऑफ कर रही है, उस अपने वित्तीय घाटे को कम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को जो पब्लिक सेक्टर के बेच रही है, तो ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि कांग्रेस के आरोप को लेकर कहीं ना कहीं जनता के मन में ये भय है कि जिस हिसाब से प्राइवेटाइज किया जा रहा है चीजों को लेकर, एफडीआई को लेकर भी लोगों में चर्चा है, कुछ बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों को लेकर, कुछ लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े लोगों को लेकर, एफडीआई को लेकर कि उसका भी प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। तो जो एलआईसी के जो एम्प्लॉय हैं उनके बीच में जरूर हलचल है कि एलआईसी जिस तरह से आईडीबीआई का कर दिया गया समावेश, उस तरह से कहीं एलआईसी को भी तो खतरा नहीं है। इसको लेकर कई सारे असमंजस इंश्योरेंस कंपनियों के जो एम्प्लॉयज है उनके बीच में और आम जनता में है। लेकिन देखना होगा कि इस बजट का जो आने वाला स्वरूप है वो जरूर लॉन्ग टर्म में जरूर फायदेमंद दिखेगा, लेकिन त्वरित रूप से आम जनता को कोविड की इस महामारी में जो फाइनेंशियल ग्रोथ रुकी है या व्यापार की एक ग्रोथ रुक गई है, तो छोटे व्यापारियों को लेकर भी कोई ऐसी बहुत बड़ी बात निकल कर नहीं आई और ऐसा भी नहीं लगता कि कारपोरेट जगत में ही कुछ चेंजेस दिखेंगे जिसका कि भविष्य में कोई असर आम जनता के बीच में आकर देखने को मिलेगा। चलिए, बिल्कुल बजट आ गया है, बजट पर प्रतिक्रियाएं भी निकल कर